नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। टाइटल थंबनेल आपने देखा ही होगा कि बेनिफिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपके क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देख तो लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। आपको बता दूं, सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो जाते हैं, जेन्युइन बिजनेसमैन हो जाते हैं। आप एक जो है भरोसेमंद हो जाते हैं उनके जो आपसे सर्विस लेते हैं या जिसको आप सर्विस देते हैं। अब उसमें ये चीज़ आती है कि ये आप वैल्यू कैसे बढ़ती है आपकी, आप जेन्युइन कैसे हो जाते हैं, प्रोफाइल कैसे बन जाती है आपकी। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जो है आज के टाइम की बात करें तो बहुत मुश्किल हो गया है। उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन भी हो रहा है, उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आसान था, कोई भी जीएसटी ले लेता था, नहीं। उसमें भी पहले भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था और प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती थी, फिर जाकर जीएसटी मिलता था। लेकिन अब जब से आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हुआ है तब से और थोड़ी सी मुसीबतें जो हैं बढ़ गई हैं। डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी पर्पस के अगर हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अब जो भी किया है, आधार ऑथेंटिकेशन को कनेक्ट किया है। आधार और जीएसटी को ओटीपी के जरिए वेरीफाई होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, उसी को आधार ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही बढ़िया जो कदम है गवर्नमेंट का वो लिया गया है। तो आपको बता दूं कि बेनिफिट तो सबसे पहले कि आप जेन्युइन हो जाते हैं, आप एक नंबर के जो है बिजनेसमैन हो जाते हैं। मतलब ये है कि आपका जो है किसी को आप सर्विस देते हैं तो आप बिल काट के दे सकते हैं अपने जीएसटी पे, और वो आप पे भरोसा भी करेगा क्योंकि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको बिजनेस करने का अप्रूव्ड करता है, आपको बिजनेस करने के लिए जो है वो मान्य समझता है, और आपको एक मान्यता प्राप्त आप हो जाते हैं कि हाँ भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में उतरे हुए हैं। इससे क्या होता है, जो आपसे सर्विस लेता है वो भी आप पे भरोसा करता है, और आप जिससे सर्विस लेते हैं, जिससे मतलब कि परचेज करते हैं, कोई सामान आप लेंगे तभी तो आप सेल करेंगे, तो उस हिसाब से जिससे आप सामान ले रहे हैं वो भी सोचता है कि हाँ हम जिसको सामान दे रहे हैं वो जेन्युइन पर्सन है, उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है। और जिसको आप दे रहे हैं, सामान सेल कर रहे हैं, वो भी जीएसटी नंबर उसमें देख के समझते हैं कि हाँ ये जो है एक प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है और सब कुछ है। ये हो गया एक बेनिफिट। और ये आपकी प्रोफाइल पे जो है आपका बिजनेस नाम जो है वो सिक्योर हो गया। और एक ब्रांड आप समझ सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्रेशन तो खैर ट्रेडमार्क में होता है, अगर आपको और ऊपर एक कदम बढ़ना है तो आप अपने ब्रांड की, अपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है, ये आपका अधिकार हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है कि ई कॉमर्स पे आप अगर काम करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, इन सब जगह पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। बहुत ही कुछ केसेस में है, शायद बुक्स वगैरह आप सेल करते हैं तब नहीं ई कॉमर्स पे आपको शायद जीएसटी देना होता है, लेकिन लगभग 99% जगह पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप मार्केट में उतरते हैं, बिजनेस करने उतरते हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको एक यूँ कह लीजिए कि आप दरवाज़ा खोल लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा अब ये है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उस नाम से, यानी कि जो भी आपका नाम होगा, जैसे अगर मैं अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो क्योंकि अब मैं जीएसटी और आईटीआर की सर्विस देता हूं तो बिल्स देने होते हैं, तो मैं शारदा एंटरप्राइजेस के नाम से रजिस्ट्रेशन है मेरा। तो जब आप अपने कंपनी के ब्रांड के नाम से काम करते हैं, लोगों तक आपका जो है काम पहुंचता है, तो आपका एक नाम बनता है, ब्रांड बनता है। और उसके बाद उस ब्रांड को अगर आप 3-4 साल तक मतलब हो गए हैं बिजनेस रन करते हुए आपको, तो एक प्रोफाइल भी आपकी बन जाती है। और वो उसके बाद फिर आप टीएम करा लेते हैं, यानी कि ट्रेडमार्क। टीएम लिखा हुआ कई ब्रांड्स पे, कई प्रोडक्ट्स पे आपने देखा हो तो वो ट्रेडमार्क होता है। तो इस तरह से तीसरे नंबर पर जो आता है वो ये आते हैं कि एक अलग ही पहचान आपको कंपनी को मिल जाती है, क्योंकि आप उसके नाम से ही तरह तरह के हर जगह पे आप बिजनेस करते हैं और अपनी सर्विस पहुंचा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें होती हैं बिजनेस में, जो है आपको प्रॉफिट करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और एक दरवाज़ा खोल देता है बिजनेस करने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कि आप एक जेन्युइन पर्सन है और आप पे लोग भरोसा करते हैं कि हाँ भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है तो ये सर्विस ठीक ही देंगे, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होकर के एक सर्टिफिकेट आता है जो कि आपको मिलता है। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।